नमस्कार दोस्तों। कंपनी अधिनियम की परिभाषा, विशेषताओं, उसके प्रकार, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी में अंतर के टॉपिक्स के विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद आज हम कंपनी के निर्माण की अवस्थाओं की चर्चा करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस कोरोना के संकट के समय में अपना ध्यान रख रहे होंगे। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यूं ही नहीं हो जाता। किसी कंपनी का निर्माण, उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब से हम एक स्वप्न देखते हैं, कोई भी कंपनी की स्थापना का विचार करते हैं, तब से लेकर जब तक कंपनी स्थापित नहीं हो जाती, तब तक एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, कई प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं, वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, तब जाकर कोई कंपनी बन पाती है, कंपनी का निर्माण हो पाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज, दूसरी पंजीयन तथा समामेलन अवस्था, जिसको हम रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज कहते हैं, और तीसरी है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। कंपनी के निर्माण के प्रोसेस को हम मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में बांटते हैं। ए, प्रमोशन स्टेज या प्रवर्तन अवस्था, बी, रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज, प्रवर्तन अवस्था के बाद दूसरा पंजीयन और समामेलन अवस्था, सी या थर्ड, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज, व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था। अब हम कंपनी के प्रवर्तन के बारे में बात करें, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, तो प्रवर्तन सबसे पहला कार्य है। कंपनी के निर्माण की दशा में प्रवर्तन को हम सबसे पहला और प्राथमिक कार्य मानते हैं। जिस समय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में, विचारों में कंपनी की स्थापना की बात आ जाती है या वह उसका स्वप्न देख लेता है, तो वह उस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल और पूछताछ करता है। उस कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले व्यवसाय का क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति तथा संबंध के बारे में विचार करता है, परामर्श लेता है और उस कंपनी की रूपरेखा तैयार करता है और बहुत सारे छोटे मोटे कार्यों को पूर्ण करने के बाद कंपनी की स्थापना का निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से विचार, बीज उत्पन्न होने से लेकर कंपनी की स्थापना करने तक के संपूर्ण कार्यों की श्रृंखला को ही हम प्रवर्तन कहते हैं। परिभाषाओं की बात करें तो डॉक्टर हॉगलैंड लिखते हैं, प्रवर्तन एक विशेष व्यावसायिक उपक्रम के निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति ऐसे उपक्रम के निर्माण में भाग लेते हैं, उन सब की क्रियाओं का योग ही प्रवर्तन है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनरी ई हॉगलैंड, promotion is the process of creating a specific business enterprise. The aggregate of activities contributed by all those who participate in the building of the business constitutes promotion. गर्स्टनबर्ग के अनुसार प्रवर्तन का तात्पर्य व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना, तत्पश्चात लाभ कमाने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंधकीय योग्यता को एक व्यावसायिक इकाई के रूप में संगठित करता है। According to Gerstenberg, promotion is the discovery of business opportunities and the subsequent organization of funds, property and managerial ability into a business concern for the purpose of making profits therefrom.
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी की स्थापना के विचार से उत्पन्न होने से लेकर कंपनी की स्थापना करने तक के समस्त कार्य प्रवर्तन में सम्मिलित हैं। स्पष्ट है कि प्रवर्तन कंपनी निर्माण के लिए किए जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला है, जिसमें स्थापना की तैयारी करने, व्यवसाय का क्षेत्र निश्चित करने, उसकी लाभदेयता का अनुमान लगाने, उसके साधनों का समुचित उपयोग करने की योजना बनाने तथा इस हेतु समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करने से संबंधित समस्त कार्य सम्मिलित हैं। प्रवर्तन की परिभाषा के पश्चात हम ये जानने का प्रयास करें कि प्रवर्तक कौन होते हैं। प्रवर्तक प्रमोटर। वैसे तो प्रवर्तन शब्द प्रमोट करने से बना है, प्रमोट करने वाले प्रमोटर। अगर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जाने तो प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्न में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है। जिसका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा या नामित किया गया है। ब जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में कराई गई है। स जिसका अंशधारी संचालक या अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण है। और नेक्स्ट, जिसकी सलाह निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत में सलाह, निर्देश या अनुदेश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। ये एक परंतु जोड़ा गया है धारा 269 में कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत के हिसाब से सलाह देता है, निर्देश देता है या अनुदेश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 69 कहती है कि प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम प्रविवरण में है, प्रवर्तक के रूप में लिखा या नामित किया गया है, जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में कराई गई है, जिसका अंशधारी संचालक या अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर, कार्यवाहियों पर नियंत्रण है तथा जिसकी सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत में सलाह देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। According to the Companies Act, Section 2, subsection 69, promoter means a person who fulfills any of the following conditions: A. Who has been named as promoter in a prospectus. B. Who is identified as promoter by the company in its annual return. C. Who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. Or D. In accordance with whose advice, directions or instructions the board of the company is accustomed to act. However, a person who advises and gives directions or instructions acting merely in a professional capacity shall not be a promoter of the company. प्रवर्तकों की परिभाषाओं की हम बात करें तो गुथमैन एवं डॉगल के अनुसार प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है तथा कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में, एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में अस्तित्व में लाता है। According to Guthman and Doggle, promoter is a person who prepares the plan for formation of a company and brings the company into existence as an artificial person. सर फ्रांसिस पामर लिखते हैं, प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है, पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम तैयार करवाता है, उनकी रजिस्ट्री करवाता है और प्रथम संचालकों को चुनता है, प्रारंभिक अनुबंधों तथा प्रविवरण यदि कोई हों तो उसकी शर्तों को तय करता है,
तथा प्रविवरण को प्रकाशित करने तथा पूंजी एकत्र करने का प्रबंध करता है। According to Sir Francis Palmer, a promoter is a person who originates a scheme for the formation of a company, has the memorandum and articles prepared, executed and registered, and finds the first directors, settles the terms of preliminary contracts and prospectus, if any, and makes arrangements for advertising and circulating the prospectus and placing the capital. परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रवर्तक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन तथा उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा समामेलन के बाद जब यह अपना कारोबार करती है तब उसके अधिकांश अंशों के धारक के रूप में या उसके संचालक के रूप में उसके संचालक मंडल को सलाह, निर्देश अथवा अनुदेश देता है। Thus, we can say a promoter is a person or a group of persons who conceives the idea of formation of a company, takes necessary steps for its incorporation and raising of initial capital, and on its becoming a going concern, controls over the affairs of the company as a major shareholder or director, and if becomes its director, advises or gives directions or instructions to the board of directors.